हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे पास में इस तरह की पुरानी टी शर्ट्स हैं। ये ख़राब हो गई हैं तो मेरे ये काम में नहीं आ रही थी। तो इनसे आज मैं 4 अलग अलग तरीके से कुशन बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने ये वाली टी शर्ट ले ली है। इसके ऊपर इस तरह से कुशन कवर रखते हुए इसी के साइज़ का मैं एक चौकोर पीस यहाँ पर बना लूँगी और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो इस टी शर्ट में इस तरह से फ्रंट पार्ट में ये कुछ प्रिंट था तो मैंने इसी को ले लिया है। इस तरह से मेरे पास में 2 पीस यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से मैं 3 इंच चौड़ाई की पट्टी यहाँ पर कट करूँगी और इससे मैं फ्रिल बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से 3 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ले ली है। इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हम फ्रिल बना लेंगे। तो आप लोग बोलते हो कि टी शर्ट हो या फिर होजरी वाले फैब्रिक में हमारी मशीन नहीं चलती है, तो उसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके लिए देखिए क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है, उसमें से 1 इंच चौड़ाई की पट्टी कट करनी है और फ्रिल बनाते टाइम इस तरह से इसके ऊपर इस पेपर को रखना है और पेपर के ऊपर ही हमें मशीन चलानी है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी मशीन इसमें चल जाएगी। तो देखिए इस तरह से फ्रिल बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब एक पीस लेना है हमें और इसके ऊपर इस फ्रिल को इस तरह से सेट करते हुए चारों ओर लगा लेना है सिलाई लगाकर। तो पेपर को मैं अभी नहीं निकालूंगी। तो इस तरह से मैंने चारों ओर इसके सिलाई लगा ली है। अब जो पेपर है उसको हम निकाल देंगे। अब इस तरह से देखिए, अब जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है, उल्टी वाली साइड से हमें रखना है और 3 साइड हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो 3 साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब जो कॉर्नर्स है उनको हल्का हल्का हम यहाँ से कट कर लेंगे और जो खुली वाली साइड है वहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर फिल करने के लिए आप पुरानी कतरन यूज़ ले सकते हो, पुरानी कॉटन यूज़ ले सकते हो। पुराने कपड़ों को आप छोटा छोटा कट करके कतरन बना सकते हो या फिर सिलाई से बची हुई कतरन भी आप यूज़ ले सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों को इसके अंदर फिल करके इसको यहाँ से सिल लूँगी। जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ से हमें इसको सुई और धागे से इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा एक डिज़ाइनर कुशन बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे कुशन कवर के तरह भी यूज कर सकते हो। और देखिए इस तरह के कुशन हम मार्केट में लेने जाते हैं ना तो हमें बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप घर में ही इनको बनाकर रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। आइडिया कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट वाला आइडिया हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले आइडिया की साइड। तो इस तरह से मैंने दूसरे वाले आइडिया के लिए टी शर्ट ले ली है। इसके ऊपर मैं इस तरह से एक राउंड सर्कल बना लूँगी इस प्लेट की मदद से। सर्कल बनाने के बाद में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को साइड में रख देंगे, उसको हम बाद में यूज़ में ले लेंगे। इसके अंदर फिल करने के लिए भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। अब मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब इसको उल्टी वाली साइड से रखना है और देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, बाकी हमें चारों साइड इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने 4 साइड सिलाई लगा ली और जो इस तरह से छोटे छोटे हम इसमें कट के निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे पलट कर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सीधा कर लिया। अब इसके अंदर फिल करने के लिए आप कतरन यूज़ ले सकते हो या फिर इस तरह से पुरानी कॉटन यूज़ ले सकते हो। तो मेरे पास में पुराना कुशन रखा हुआ था तो मैंने उसमें से ये कॉटन लेकर इसके अंदर फिल कर लूँगी। तो ये हल्की सी इस तरह से ये दब गई है तो मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी। आप कंघी की मदद से भी इसको खोल सकते हो और इस तरह से मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया है। अब जो जगह हमने छोड़ी थी उसको भी हम सुई और धागे से सिल लेंगे। तो आपको सिलना कैसे है देखिए, इसको एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर से लेना है। इस तरह से आप सिलोगे ना तो आप कोई भी कलर का इसमें धागा यूज करोगे तो वो दिखेगा नहीं। और इस तरह से आपको सिलते हुए इस धागे को हल्का सा खींच लेना है तो ये अंदर की साइड चला जाएगा। और इस तरह से मैं इसको सिल कर रेडी कर लूँगी और लास्ट में 2-3 नॉट लगाकर इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से एक निशान लगाना है दोनों साइड। तो सेंटर में निशान लगा लिया। अब इस टी शर्ट का छोटा सा कपड़ा लेना है हमें और इस तरह से एक पक्का वाला धागा ले लीजिए या फिर आप डबल करके धागा ले सकते हो। अब इसमें हमें कलियां बनानी है। तो कलियां बनाने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप पहले ही इसमें इस तरह से पेन से या फिर चौक से या फिर पेंसिल से आप इसमें कली बना लीजिए इस तरह से।
या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जैसे आप 6 कली बना सकते हो, 5 कली बना सकते हो, और जहाँ पर हमने कली बनाई है वहाँ पर इस धागे को इस तरह से रखना है और सेंटर से इस तरह से ऊपर वाली साइड निकालना है। तो सारी कलियों को हमें इसी तरह से बनाना है और हल्का सा इस धागे को खींचना है तो ये कली बन जाएगी। तो देखिए कि ये फ्लावर जैसा बन गया है हमारा। अब यहाँ पर मेरा धागा छोटा पड़ गया था तो मैंने यहाँ पर छोटी सी नॉट लगाकर इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर बीच में मैं इस तरह से नॉट लगाकर इस धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए बन गया ना हमारा फ्लावर जैसा इस तरह का कुशन। अब बीच में भी एक मैं यहाँ पर बटन जैसा बनाऊंगी तो उसके लिए छोटा वाला सर्कल कट कर लिया है हमने। अब इस तरह से चारों ओर इसके छोटे छोटे टाँके लगा लेंगे हम, और टाँके लगाने के बाद में जो इसके अंदर ये छोटी सी कतरन हमने कट करी है इसी को मैं यहाँ पर फिल कर दूँगी। तो ये हमारा गोल बटन जैसा बन जाएगा और इसके बाद हम इसके यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको लगा लेंगे। तो दोनों साइड आप लगा सकते हो या फिर एक साइड भी आप लगा सकते हो। तो देखिए इससे इसकी अलग शो आ गई है, बहुत ही लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरह के देखिए आप अलग अलग कलर बनाकर आप अपने घर को सजा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो जैसे आप फेस्टिवल्स आ रहे हैं या फिर कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी आता है, तो आप इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो पुरानी टी शर्ट से। तो देखिए ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले आइडिया की साइड। तो ये वाली टी शर्ट ली है मैंने इस तरह से। अब इसमें मैंने यहाँ पर 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी, यानी मुझे 14 बाई 14 का एक बॉक्स जैसा बना लेना है। तो इस तरह से मैंने ये बॉक्स बना लिया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें इस बॉक्स से 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से एक और बॉक्स बनाना है बाहर की साइड। तो यहाँ पर देखिए 2-2 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे पहले और फिर इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है बाहर की साइड भी। अब हमें इसको पहले इस बॉक्स को कट कर लेंगे यहाँ से, बड़े वाले बॉक्स को, और इसमें मैं कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं करूँगी इस कुशन को बनाने में। ये कुशन बनाने में बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब कॉर्नर से हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे, चारों कॉर्नर्स को कट करना है हमें। तो बिना सिलाई मशीन के इस कुशन को बनाकर रेडी करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए क्या करना है हमें, इसमें हमें इस तरह से करीब हाफ इंच दूरी पर इस तरह से कट का निशान लगाना है और ये कट हमें सिर्फ इस लाइन तक ही ले जाना है, आगे नहीं ले जाना है। इस तरह से हमें चारों साइड कट लगाना है इसमें, और इसके अंदर फिल करने के लिए आप कतरन का यूज कर सकते हो या फिर आप कॉटन का यूज भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया चारों साइड से। तो इस में देखिए अंदर फिल करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की कॉटन का यूज करूँगी। तो जैसे जैसे आप नॉट लगाते जाओगे ना इसमें, तो जहाँ पर आपको हल्का दिखे तो आप वहाँ पर अलग से इसमें इस तरह की जो कॉटन है वो फिल करते जाइए। तो पहले आप एक साइड नॉट लगा लीजिए, फिर दूसरी साइड लगाइए। इस तरह से आप जहाँ पर भी आपको कम लगे ये कॉटन तो आप फिल कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने इस कुशन को बनाकर रेडी किया है। ये देखिए बिना सिलाई मशीन के बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में एक पुरानी टी शर्ट से। तो इस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। इसे आप सोफ़े पर रख सकते हो, बेड पर रख सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप बनाकर रेडी कर सकते हो। तो इस टी शर्ट में से मैं यहाँ पर 2 कुशन बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 14 बाई 14 का एक पीस ले लिया है और इसी साइज़ का मैं दूसरा पीस भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसमें 3 साइड में सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों साइड सिलाई लगा ली है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इसको सीधा करने के लिए। अब कॉर्नर्स कट कर लेंगे और यहाँ से पलट कर इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसके अंदर भी आप कॉटन फिल कर सकते हो या फिर आप कतरन फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसमें कॉटन फिल करूँगी। मेरे पास में पुराने कुशन पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं की कॉटन निकाल कर इसके अंदर फिल कर लूँगी। इनको इस तरह से करते हुए खोल लेंगे कॉटन को हम, और इस तरह से हम इसको इसके अंदर फिल कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और हमारा ये जो कुशन है वो बनकर रेडी होगा। और जो जगह हमने छोड़ी थी वहाँ से भी हम सिलाई लगाकर इसको
बंद कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और बहुत ही आसान तरीके से हमारा एक स्टाइलिश कुशन बनकर रेडी होगा। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। अब हमें कोई भी पेन पेंसिल से आप पहले निशान लगा लीजिए इस तरह से। जहाँ जहाँ जितनी दूरी पर आप निशान लगाओगे वहाँ वहाँ आपको यहाँ पर टक लगाना है। तो इस तरह से मैंने सुई और धागा ले लिया है, इस तरह से निकालना है ऊपर वाली साइड। और यहाँ पर इसको खींचते हुए टाइटली हमें 2 नॉट लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 नॉट लगा दिए। इस एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी जो डॉट लगाए हैं ना हमने, इनको हमें इसी तरह से करना है। तो ये जो कुशन है इसको आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हो। जैसे आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो तो सीट के पीछे बैक साइड में आप लगा लीजिए, बैठने में बहुत अच्छा रहता है ये। तो आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहेगा, आराम से आपका सफ़र कटेगा। तो इस तरह से देखिए ये कुशन आपको ट्रेवल में भी काम आएगा और आप इसे घर में भी यूज़ ले सकते हो। सोफ़े पर रख लीजिए, बेड पर रख लीजिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके सर के नीचे रख दीजिए। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो बहुत काम का कुशन है ये, और बन भी ये बहुत ही जल्दी जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 तरीके से कुशन बनाना आपको बताया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा कुशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आइडिया अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।